हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज पार्ट 2 क्लास लेकर आए हैं जो डिस्टेंस और डायरेक्शन का देख रहे थे, जिसमें कुछ और भी रह गया था जिसमें हमको देखना है। और कुछ क्वेश्चन आगे से बढ़ने से पहले जो कल के जो बातें थे उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं कि कल क्या क्या पढ़े थे, कल क्या क्या बेसिक हम लोग सीखे थे। उसके बाद सीधे हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो आप लोग से पूछते हैं कि बताए थे हम कुछ 3r बराबर क्या होता है। r इज इक्वल टू यहाँ पे राइट को डिनोट कर रहा है, ठीक ना। और ये 3l बराबर क्या होगा हम आप लोगों को बताए थे। तो 3r बराबर होता है 1 लेफ्ट, 3l बराबर होता है 1 राइट। क्यों होता है ये भी हम आप लोग को बता चुके थे कि 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट कैसे होता है, 3l बराबर 1r कैसे होता है। और इसमें एक चीज, इसमें दो चीज़ और क्या सीखना है कि 4l बराबर और 4 राइट बराबर सेम डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन होता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति अगर पूर्व में जा रहा है, वह देखें हम आपको इसको बता देते हैं कि यह कैसे होता है। ऐसे जैसे लेते हैं क्या कि 4l मतलब 4 लेफ्ट और 4 राइट। यदि अगर 4 लेफ्ट घूमते हैं चाहे 4 राइट घूमते हैं तो हम सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति पूर्व की दिशा जा रहा है, ठीक ना, फिर वह अपना राइट घूमता है। यदि कोई व्यक्ति अगर सीधा दिशा में जा रहा है तो वह अपना राइट लीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा है तो अपना राइट, तो अपना राइट कौन जाता है, इसका ये हो जाता है अपना राइट लिया, कितना 4 राइट लेना है, फिर राइट लिया, ठीक ना, एक राइट। अब इसका राइट कौन होगा, ऊपर से आ रहा है तो ये मेरा लेफ्ट हो जाता है, ये मेरा राइट हो जाता है, ठीक ना। तो ये राइट लिया, कितना 1 2 3, ठीक ना, 3, ये हो गया 3, फिर राइट लिया और फिर यहाँ से राइट ले लिया। तो इसमें कोई दिशा में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन हुआ। तो हम यहाँ से एक चीज सिद्ध कर पाते हैं कि 4l बराबर हो जाएगा, यहाँ तो हम तो राइट लिए हैं तो हमको राइट लेना पड़ेगा। तो 4 राइट बराबर होता है सेम डायरेक्शन, ठीक ना। 4r बराबर होता है सेम डायरेक्शन। अब चलिए हम बताते हैं। तो जैसे अगर 4r बराबर सेम डायरेक्शन हो रहा है तो 4l बराबर भी सेम ही डायरेक्शन होगा। और एक चीज़ और क्या कि 2l और 2r इज इक्वल टू होता है क्या, ये अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक ना, अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स विपरीत दिशा, ठीक ना, ये विपरीत दिशा में होता है। कैसे होता है ये भी चलिए हम आपको बता देते हैं कि 2 लेफ्ट घूमने पर और 2 राइट घूमने पर अपोजिट डायरेक्शन कैसे आता है। जैसे कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक ना, पूर्व दिशा में जा रहा है, पहले हम इसको लेफ्ट वाला बता देते हैं। तो लेफ्ट एक बार गया, एक बार लेफ्ट गया, तो एक बार लेफ्ट गया, पूर्व दिशा में जा रहा है कोई व्यक्ति और लेफ्ट घूमा, ठीक ना, एक लेफ्ट हुआ, उसका फिर लेफ्ट हुआ, जिसका लेफ्ट कौन हो जाएगा, ये लेफ्ट जा रहा है और इसका फिर ये लेफ्ट हो गया। तो ये जा रहा था पूर्व में, तो इसका फिर इसका फेस किधर हो गया, इसका फेस हो गया पश्चिम में, यह हो जाता है पूर्व और यह हो जाता है पश्चिम। तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ आपस में, अपन अपोजिट डायरेक्शन तो ये तो हो गया। तो यहाँ से सिद्ध मेरा क्या हुआ, यहाँ से सिद्ध ये हुआ कि 2l बराबर और 2r बराबर अपोजिट डायरेक्शन होता है। यहाँ से हम तो सीख लिए। अब चलिए क्वेश्चन में इसको कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। और आप लोग को एक चीज़ और बताए थे, एक चीज़ और क्या बताए थे कि जैसे एक आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताए थे, NESW, ठीक ना, ये आपस में विपरीत दिशा डिफरेंस हो जाता है, ठीक ना। जैसे 4 डायरेक्शन होता है ना, ये हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट और ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो देखिए हाँ, वेस्ट से ईस्ट ही माइनस होगा, देखिए नेक्स्ट से नॉर्थ से साउथ,
तो नॉर्थ और साउथ आपस में ये क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, ठीक ना, आपस में ये डिफरेंस होता है। हम इसको माइनस क्या करते हैं, यदि अगर बड़ा वाला संख्या ज़्यादा आता है तो मान लिया कि 10 है और 5 माइनस करना है, ये इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है, तो हम यहाँ पे साइन को नहीं लेते हैं, सिर्फ इसमें डिफरेंस किया जाता है। तो यहाँ तो हमें सीख लिया, यहाँ तो ये डिफरेंस होता है। और ये वेस्ट को ईस्ट से डिफरेंस करते हैं, ठीक ना, वेस्ट को ईस्ट से डिफरेंस करते हैं, ठीक। और एक आर्क क्या बताती है, ये इसको बोलते हैं मेन डायरेक्शन, जिसे हम एक आप लोगों को कल बताए थे, कौन, जनरल डायरेक्शन, और एक बताए थे सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन में कौन कौन से बताए थे, इससे जो ये इधर निकल, जो ये आता है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, ठीक ना। यहां से जो बताए थे कि ये दिशा हो गया, इसके बीच में ये कटता, इसके बीच में ये कटा, और ये वाला डायरेक्शन इसके बीच में ये वाला कटा। तो हम कैसे जानेंगे, इसका नेमिंग हम कैसे करते हैं, तो इसका नेमिंग ये होता है, इसका देखिए यहाँ पे ये कौन सा दिशा था, चलिए इसको थोड़ा सा हम डॉट डॉट दे के बता देते हैं ताकि आप लोग समझ जाएं। इसको बताए थे ईस्ट, ठीक ना, और ये क्या चीज था, ये था वेस्ट, ये साउथ, और ये नॉर्थ। तो इसके और इसके बीच में कौन सा है, इसके और इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट है, तो ये मेरा डायरेक्शन कौन हो गया, नॉर्थ ईस्ट। इसके और इसके बीच में कौन है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन है, नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो गया। और साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे साउथ और ईस्ट, इसके बीच में कौन सा आएगा, साउथ ईस्ट। ये मेरा हो जाता है सब डायरेक्शन, ठीक ना। सब डायरेक्शन ये वाला हो जाता है, ये जो डार्क कलर जो किया गया है और जो डॉट डॉट है वो हमारा मेन डायरेक्शन होता है, और जो डार्क किया गया है वो हमारा सब डायरेक्शन हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। पहले ये सिलेबस है, ये वर्बल का सिलेबस है, जिसमें टोटल हमें 30 सिलेबस को पढ़ना पड़ता है। ये भी वर्बल का है, और ये होता है नॉन वर्बल का, जिसमें हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। गणेश साइकिल द्वारा दक्षिण पश्चिम में जाता है, साइकिल द्वारा दक्षिण पश्चिम में जाता है। पहले हम आप लोग को बेसिक बता देते हैं कि बेसिक इसको कैसे बनाएंगे, फिर इसमें शॉर्ट तरीका कैसे अपनाते हैं। तो क्या बोला, गणेश साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाता है। तो पहले हम यहाँ पे हम लोग को दिशा बना देते हैं, ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, हो गया। ये हमारा सब डायरेक्शन। और दोनों को मर्ज करके भी बनाया जाता है, कि दोनों को मर्ज करके कितना होता है, टोटल 8 डायरेक्शन होता है, मेन डायरेक्शन 4, सब डायरेक्शन 4। तो दोनों मर्ज करके कितना हो गया, टोटल हो गया मेरे पास यहाँ पे 8 डायरेक्शन। आप देखते हैं कि इसमें देखिए कुछ हम लोग को इंग्लिश में भी याद रखना पड़ेगा, यदि पूरा हिंदी में ही जाइएगा तो फिर संभव नहीं हो पाएगा इसमें, इसलिए कुछ इंग्लिश भी याद रखा जाता है। कि हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि दक्षिण पश्चिम किसे कहते हैं, उत्तर पूर्व किसे कहते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये तो सीधा है पश्चिम की, और फिर किसे कहते हैं, दक्षिण पश्चिम किसे कहते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ बताते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, गणेश साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम कौन होता है, दक्षिण पश्चिम हमारा ये दिशा होता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दक्षिण पश्चिम में आया, सिर्फ हमारा किलोमीटर पूछा है, दिशा नहीं पूछा है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमारा डिस्टेंस पूछा है, नॉट डायरेक्शन। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, दक्षिण पश्चिम में जाता है, फिर वह पूरब दिशा में है। तो इसका पूरब कौन हो गया, इसका पूरब तो ये हो गया, ठीक ना, इसका पूरब यहाँ से इसका ये पूरब हो गया, सॉरी ये पश्चिम हो जाता है, यहाँ से ये पूरब की ओर गया, ये पूरब की ओर गया, और 20 मीटर जाता है। यहाँ पे कितना गया था, ये 8 किलोमीटर, और ये कितना गया 8 मीटर, और ये कितना गया 20 मीटर गया।
ये 20 मीटर गया, तथा उत्तर पूर्व में 8 मीटर जाता है। उत्तर पूर्व कौन होता है, ये रहा उत्तर पूर्व, ठीक ना। उत्तर पूर्व हमारा ये डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व कितना मीटर गया है, उत्तर पूर्व में 8 मीटर गया है, ठीक ना। देखते जाएगा एकदम ध्यान से, आप लोग को पहले बेसिक बता रहे हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि हम इसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे आप बनाते हैं, बहुत कम समय में कैसे बना पाएंगे। ये हो गया, कहाँ तक गया, यहाँ तक आया। तथा उत्तर पूर्व में 8 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 6 मीटर। तो इसका पश्चिम कौन हो जाता है, इसका पश्चिम देखो यहाँ पे पहुंचे, इसका पश्चिम ये है, तो यहाँ पे है 20, तो थोड़ा सा कम लेंगे, तो यहाँ पे कितना 6 मीटर गया, ठीक ना। 6 मीटर चलता है, जहां से वह 2 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चलकर, जहां से वह उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व कौन है, ये रहा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर कितना 2 किलोमीटर चलकर, 2 किलोमीटर चलकर और 4 मीटर पश्चिम दिशा। इसका पश्चिम कौन हो गया, यहाँ पे है, इसका पश्चिम तो ये पूरब हो जाता है, यहाँ पे है होता है ना ऐसे, ये पूरब हो गया, तो इसका ये पश्चिम हो गया, ठीक। कितना चला पश्चिम की ओर, फिर यहाँ से भी ये 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे क्या बोला, पश्चिम की ओर 2, दक्षिण पश्चिम नहीं, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर चलकर रुक जाता है। दक्षिण पश्चिम कौन है इसका, ये हो जाता है दक्षिण पश्चिम, ठीक ना, ये होता है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम की ओर ये रुक जाता है। तो अब यहाँ से उसके बाद बोला है क्या, आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु ये इसका ये हो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, इसका आरंभिक बिंदु हो गया। आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या है, यहाँ से ये डिस्टेंस हमसे पूछा है, ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टेंस हमसे पूछ रखा है, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा। तो देखते हैं, चलिए ये हो गया टोटल 20, ठीक ना। 20 में यहाँ पे 6 माइनस हो गया और 2 ये माइनस हो गया, तो यहाँ से 2 यहाँ से गया, फिर ऐसे गया, इसका डिफरेंस को मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ, तो यहाँ से 2 इसका लेंगे और 6 इसका लेंगे, तो 6 और 2 8, यहाँ तो हम चल 8 इसका ले लिया हम, ठीक ना, 8 ले लिए, 6 यहाँ गया, 6 यहाँ, तो यहाँ टोटल कितना बचा, यहाँ टोटल कितना बचा, यदि हम अब 20 में 8 माइनस कर देंगे, 20 माइनस 8 कितना बचा, इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे 12 किलोमीटर आंसर है, 12 मीटर आंसर है, इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू करेक्ट आंसर। अब चलिए इससे हम बताते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे बनाते हैं। पहले चले इसको हम इरेज कर लेते हैं ताकि हम शॉर्ट ट्रिक से बना पाए। शॉर्ट ट्रिक के लिए हम आपको बताए थे क्या कि एन ई डब्ल्यू नहीं होगा, यहाँ पे एस होगा, याद कीजिएगा, न्यूज नहीं, इसको हम एस को बाद में और डब्ल्यू को बाद में लिखते हैं। अगर न्यूज पढ़ दिएगा, क्योंकि ये देखिए, ये ईस्ट और वेस्ट आपस में डिफरेंस होता है और नॉर्थ और साउथ आपस में डिफरेंस होता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं कीजिएगा कि न्यूज लिखे, न्यूज लिखेगा तो जो जुड़ना रहेगा वो जुड़ जाए, जो डिफरेंस होना रहेगा वो जुड़ जाएगा, और जो जुड़ना रहेगा वो डिफरेंस हो जाएगा, आंसर नहीं आ पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक ना, यदि हम सिर्फ अगर इससे लेके चलते, ये हमारे मेन डायरेक्शन का होता है शॉर्ट ट्रिक। और आपको सब डायरेक्शन भी बताएं, सब डायरेक्शन में क्या बताए थे, सब डायरेक्शन में बताए थे, देखिए यहाँ तो हमारा दक्षिण पश्चिम बोल रहा है, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ से कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ हमारे पे दक्षिण दिख रहा है, पश्चिम दिख रहा है। तो दक्षिण पश्चिम के लिए भी हम आपको सब डायरेक्शन बताए थे। सब डायरेक्शन में कौन होगा, यहाँ पे आएगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आएगा साउथ ईस्ट, यहाँ पे आएगा साउथ वेस्ट, और यहाँ पे आएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना। काउंट कर लिया, 8 डायरेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा, बस आप देखते रहिए, सारा याद हो जाएगा अपने से। क्या बोला है, 8 मीटर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कौन याद है, ये होता था 8, ये हमारा ये हो गया दक्षिण पश्चिम, यहाँ से 8 मीटर चला, ठीक ना, 8 मीटर चल गया, या 8 मीटर चला, 8 मीटर, उसके बाद चलने के बाद 8 मीटर चला, फिर वह पूरब दिशा की ओर 20 मीटर चला। पूरब कौन है, तो पूरब ये ले रहा है, यहाँ से इसका राइट है, इसका देख रहा है पूरब, पूरब में कितना हुआ 20 मीटर चला पूरब में, तथा उत्तर पूर्व में 8 मीटर चला। उत्तर पूर्व कौन है, ये हो गया, तो उत्तर पूर्व में 8 मीटर चला,
ठीक है। उत्तर पूर्व में 8 मीटर चला तथा पश्चिम दिशा में 6 मीटर। पश्चिम कौन हो गया, पश्चिम, पश्चिम ये है, वेस्ट होता है, तो पश्चिम दिशा में तथा क्या बोला है, तथा पश्चिम दिशा में 6 मीटर चलता है। पश्चिम दिशा में 6 मीटर, यहाँ पे ये हो गया। जहां से वह 2 मीटर उत्तर पूर्व की ओर जाता है। उत्तर पूर्व कौन हो गया, उत्तर पूर्व ये हो गया, तो 2 यहाँ पे ये हो गया, उत्तर पूर्व की ओर चलता है। उत्तर पूर्व की ओर चलकर 4 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। पश्चिम कौन हो गया, पश्चिम ये हो गया, यहाँ पे 4 मीटर ये चला। फिर 2 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर चलकर रुक जाता है। दक्षिण पश्चिम कौन होता है, दक्षिण पश्चिम ये हो जाता है। दक्षिण पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलकर वह रुक जाता है। आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात करना है बोला। हम आपको क्या बताए थे कि आपस में जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। तो जब नॉर्थ से साउथ डिफरेंस हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे नॉर्थ इसका अपोजिट कौन होता है, इसका अपोजिट यहाँ पे ये होता है। देखिए कैसे होता है, सब डायरेक्शन हम आप लोग को बताए थे। यह होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है, देखिए ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट है, ये है ना। देखिए नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे कितना है, अब इसको मिटा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखे थे। देखिए यहाँ पे कितना है, 8 और 2 10, 8 और 2 10। तो ये आपस में यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ पे आपस में ये डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, देखिए अब इसका डिफरेंस लिए थे हम, तो इसका डिफरेंस कितना है, 6 और 4 10। तो यहाँ पे 10 को हम डिफरेंस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा, ठीक ना। यहाँ पे ये 10 बचा। उसमें जो हम आपको जो बेसिक में बताए थे, बेसिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 किलोमीटर यहाँ पे छूट गया था, जिसके कारण हमारा आंसर 12 आया था। तो यहाँ पे बेसिक वहाँ पे छूट गया था यह, तो अभी इसको करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे 12 नहीं है, एक्चुअली में आंसर यहाँ पे 10 होगा, क्योंकि वहाँ पे 4 मीटर हम छूट गया था वहाँ पे, जिसका वहाँ पे लिखना था जो वो आता पश्चिम की ओर उसे आना था 4 किलोमीटर, जहाँ पे हम 2 किलोमीटर लिख देते हैं, जिसके कारण से आंसर हमारा 12 आ गया था। तो दोबारा चेक कर लेना, ये नहीं कि उससे आ गया तो दोबारा चेक कर, ताकि आपको किसी तरह से कहीं से डॉट ना हो। तो यहाँ पे ये 10, ये 6 4 10, 10 यहाँ पे माइनस हुआ, कितना बचा, 10 मीटर। तो 10 मीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसे हम दूसरा क्वेश्चन में अच्छा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये हो गया। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, ए से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर जाता है। ए से एक कोई बिंदु है, उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर जाता है। उत्तर दिशा कौन हो जाता है, उत्तर दिशा मेरा ऊपर होता है, उत्तर दिशा में जाता है। देखिए यहाँ पे इसमें दोनों पूछ रखा है, इसमें पूछ रखा है डिस्टेंस भी पूछा है और डायरेक्शन भी पूछा है, ठीक ना। तो इसमें हमको दोनों लेके चलना पड़ेगा। तो हम चलिए इससे पहले शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को बेसिक तरीके से बता देते हैं। तो शॉर्ट तरीका जैसा यहाँ बोला उत्तर पूर्व, तो हमें सब डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा और मेन डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन चलो पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक ना। इसके बीच में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ आएगा साउथ ईस्ट, यहाँ आएगा साउथ वेस्ट, और यहाँ आएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना। ए से उत्तर दिशा, उत्तर क्या बोला है, उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर। तो उत्तर कौन ये होता है, यहाँ से 20 किलोमीटर ये चला, ठीक ना, 20 किलोमीटर जाता है। फिर उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ता, उत्तर पूर्व कौन ये हो गया, उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। उत्तर पूर्व ये हो गया, और यहाँ से भी यह 20 किलोमीटर जाता है, ठीक ना, जाता है। फिर बाएं मुड़ता है। तो ये एक चीज़ और, ठीक ना, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम ये डायरेक्शन बताए थे, ये डायरेक्शन, तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री होता है, 9 डिग्री। जब कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा है और उसे बोलता है कि ना तो आप बाएं में मुड़े, चाहे कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा है वो अपना बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ने का मतलब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वह इतना जानिए कि वो हमेशा वो अपना 90 डिग्री पे ही मुड़ता है। तो यहाँ पे अपना वह 90 डिग्री फोल्ड करेगा। तो ये जो डायरेक्शन बताए थे, ये हो गया, ये हो गया, ये सब डायरेक्शन का नाम हुआ था। ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा
नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ इसको मुड़ने के लिए 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ मुड़ने के लिए 45 डिग्री। तो जब कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा है और उसे बोलता है बाएं की ओर मुड़े, तो हमें 45 डिग्री यहाँ पर ये 45 नहीं मुड़ना रहता है। यहाँ पे कितना टोटल हमको मुड़ना रहता है, टोटल 90 डिग्री मुड़ना रहता है, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। यदि अगर आप जैसे यहाँ बोला है ना कि नॉर्थ ईस्ट में कोई नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में बोला था यहाँ पे, तो उत्तर पूर्व में मुड़ता है कितना 20, उसके बाद फिर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं की ओर मुड़ता है। बाएं अगर आप यहाँ मुड़ाए तो यहाँ पे नॉर्थ आएगा। इसका बायां कौन लेना, इसका बायां यहाँ तो कुछ है नहीं, इसका बायां यहाँ पे ये आएगा, ठीक ना, नॉर्थ वेस्ट आएगा। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आएगा और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम कौन होता है, यह होता है हमारा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे कितना चला, 20 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है, तो इसका बायां कौन है, इसका बायां ये होगा, ठीक है, याद कीजिएगा। ये आपस में होता है 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ होता है 90 डिग्री, ठीक। तो वह अपना बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। इसका यहाँ पे हो गया 10 किलोमीटर चलता है। तो बताएं अब वह बिंदु ए से कितना दूर एवं किस दिशा में है। तो हम आप लोग बताए थे अपोजिट डायरेक्शन माइनस होगा, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। तो नॉर्थ के साउथ में कुछ है नहीं, छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे क्या चाहिएगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे साउथ वेस्ट बताए थे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो 20 से 20 माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे है साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, 10 से 10 माइनस, तो हमारा कितना बचा यहाँ पे 20 किलोमीटर किस दिशा में बचा, 20 किलोमीटर नॉर्थ में बचा, ठीक ना। तो 20 किलोमीटर नॉर्थ, आंसर है 20 किलोमीटर नॉर्थ में, 20 मीटर नॉर्थ में। यहाँ से ये समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। राजा एक वर्गाकार मैदान के बीच में खड़ा है। वर्गाकार ले लेते हैं, ठीक ना। वर्गाकार मतलब ऐसे होता है, तो सोसाइटी बड़ा ले लेते हैं। राजा एक वर्गाकार मैदान में खड़ा है, यही बोला है ना क्वेश्चन में, वर्गाकार मैदान के बीच में खड़ा है। वह उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व कौन होता है, उत्तर पूर्व डायरेक्शन लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो आप लोग को। ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाता है साउथ वेस्ट, ये हो गया कौन, ये हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, हो गया, ठीक ना। चलिए ये हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या बोला है। वर्गाकार मैदान के बीच में खड़ा है, वह उत्तर पूर्व की ओर तिरछा चलता है। उत्तर पूर्व कौन हो गया, ये हो गया हमारा उत्तर पूर्व की ओर। चलिए यहाँ पे कोई बिंदु मानते हैं कि यहाँ पे यह कौन, राजा खड़ा है, ठीक ना। राजा यहाँ पे खड़ा, उत्तर पूर्व, तो इसका ये दिशा हो गया उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर तिरछा दिशा में चलता है, आरंभ करता है, ठीक है। आरंभ करना मतलब तिरछा चलना आरंभ करता है। तब वह दाएं मुड़ता है। इसका दायां कौन होएगा, ये जा रहा है इधर, तो इसका दाएं वो हमेशा 90 डिग्री पे मुड़ेगा। तो इसका राइट ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मुड़ता है, वह अपना दाएं मुड़कर मैदान के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। मैदान के अंतिम छोर पर यहाँ पे यह पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो इसका दायां कौन होता है, इसका दायां देखो ये जा रहा था, इसका दायां कौन है, इसका दायां ये हो गया। तो अगर यहाँ पे करते हैं तो मतलब अंतिम छोर यहाँ पे गया, ये यहाँ पे ऐसे गया, फिर यहाँ पे ऐसा अंतिम छोर पर पहुँच गया। फिर वह अपना दाएं की ओर मुड़ता है, दाएं की ओर मुड़ता है, अंतिम छोर पर पहुँचता है। फिर वह दाएं मुड़कर चलता है, पुनः बीच में दाएं मुड़ता है। अब यहाँ जा रहा कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा था, इसका दायां कौन हो गया, ये हमारा लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो
तो दाएं छोर पर ये ऐसे मुड़ता है। उसके बाद आगे क्या बोला है, पुनः वह बीच में दाएं मुड़ता है और चलता है, आधे रास्ते में वह अपने बाएं मुड़ता है। यहाँ चलता है, ठीक ना, वह यहाँ चलता है और आधे रास्ते में वो अपना बाएं मुड़ रहा है, ऐसे चल रहा है, आधे रास्ते में वो अपना बाएं मुड़ता है, आधे रास्ते में अपना बाएं मुड़ता है और दूसरे छोर पर पहुंच जाता है, और दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। अब उस दिशा सिर्फ पूछा है, सिर्फ यहाँ पे दिशा पूछा है। तो ये दिशा कौन होता है, आपको बताएं, ये दिशा कौन होता है, साउथ वेस्ट। ये यहाँ पे साउथ वेस्ट है, यहाँ पे ये है डी नंबर में साउथ वेस्ट, ठीक ना। तो यहाँ पे इससे बन गया। ये सब शॉर्ट ट्रिक में भी बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक और इजी में बनेगा। ये हम आपको डायरेक्शन बताए, क्योंकि हम वर्गाकार मैदान बोले थे, इसलिए वर्गाकार मैदान किया और हम चारों हम खींच के बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्या बोल रहा है, ये आप शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। दो आप लोग का बेसिक से बता दिए, दो शॉर्ट ट्रिक से बता दिए। अब जितना क्वेश्चन आएगा हम आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। बेसिक आप लोग यूज कीजिएगा, ताकि यदि अगर आप लोग यूज कीजिएगा नहीं, आप लोग प्रयास कीजिएगा नहीं, तो सीखिएगा नहीं। यदि अगर शॉर्ट ट्रिक से माइंड में रहेगा तो कभी ना कभी आप लोग से भी चूक हो सकता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि बेसिक और शॉर्ट दोनों याद रखें, ताकि अगर कहीं अगर मुझे शॉर्ट नहीं आ रहा तो बेसिक बना के देख ले, ताकि शॉर्ट वाला जो माइंड से छिलक गया था, चाहे माइंड से हट गया था, वो हमें मतलब अच्छा से रिकवर हो पाए। ठीक है, ये आपको हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। तो इसमें क्या बोला है, इसमें देख लीजिए, इसमें सिर्फ यहाँ पे पूछा है, सिर्फ दिशा पूछा है। तो दिशा पूछा है तो हम कितना चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमसे कोई उससे मतलब नहीं है, ठीक ना। तो चलिए इसे आप जैसे बोलते हो वैसे हम बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम बेसिस से बना बता देते हैं कि ये बेसिस से कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे बोला है डिग्री इतना बोला है, ये यहाँ पे बोला है 45 डिग्री, यहाँ बोला है 90 डिग्री। तो बेसिस से बता देते हैं ताकि अच्छा से आप लोग को समझ में आए। ठीक, एक मोटरसाइकिल पश्चिम दिशा में जा रहा है, मतलब एक मोटरसाइकिल पश्चिम दिशा में जा रही है। तो पश्चिम दिशा कौन हो जाती है, पश्चिम दिशा ये हमेशा ये होता है, ठीक ना। ये पश्चिम दिशा हो गया, पश्चिम दिशा जा रही है, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, वह अपनी बाएं मुड़ता है। तो जब इधर जा रहा है कोई व्यक्ति इधर, तो इसका बायां कौन, इसका बाएं और 45 डिग्री। अब क्वेश्चन पे यह होता है हमारा 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री मुड़ता है, ठीक ना। 45 डिग्री मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है। कितना चल रही है कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि सिर्फ हमें डायरेक्शन पूछा है, डिस्टेंस पूछा नहीं है। तो कितना चल रहा है, कितना चल रही है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। 3 किलोमीटर जाती है, फिर वह अपनी बाईं, और इधर जा रहा है, इधर जा रही थी, इसका अपने बाईं कौन हो जाएगा, और बोला भी है अपनी बाईं की ओर 90 डिग्री मुड़ती है। तो अपनी बाईं की ओर 90 डिग्री ये हो गया, ठीक, 90 डिग्री यहाँ पे ये हो गया, 90 डिग्री क्यों मुड़ता है, और 2 किलोमीटर जाता है। अगर ये तो थोड़ा सा इसे छोटा लेंगे ना, तो छोटा क्यों लेंगे, क्योंकि ये 3 किलोमीटर चली थी, तो इसे थोड़ा छोटा लेंगे तब तो 2 किलोमीटर जाती है। फिर वह 180 डिग्री मुड़ती है। तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, जब तक यहाँ पे आपको ना बोला जाए कि यदि उससे लेफ्ट रहना, यदि उस क्वेश्चन में बोलना रहेगा कि 45 डिग्री बाईं की ओर घूमती है, 180 डिग्री बाईं की ओर घूमती है, 90 डिग्री बाईं की ओर घूमती है, तो वहाँ पे बाईं लिख देगा, चाहे बायां लिख देगा। और जब तक क्वेश्चन में कुछ लिखा ना रहे तो इतना मान के चलेगा कि क्वेश्चन राइट मुड़ने को ही बोल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम राइट को ही मुड़ते हैं। तो राइट कौन सा हो जाता है, देखिए यहाँ पे यह हो जाता है, और इसका तो इसका राइट कौन हो गया, इसका राइट यहाँ पे जा रहा, तो इसका जो ये हो जाता है 45, ठीक ना, ये हो जाता है 45, और ये हो गया इसका नहीं, ये 90, ये 45, और फिर ये हो जाएगा 45। तो 45 और 180, ठीक ना। यहाँ पे ये हो गया। तो इसका जस्ट यहाँ पे क्या बोला 180 डिग्री, तो इसको राइट घुमाना है, ठीक ना, हमेशा इसको राइट की ओर। तो ऐसे जा रहा है, ये व्यक्ति ऐसे जा रहा है, तो इसका राइट कौन सा होगा, इसका राइट होगा इधर, ठीक ना। तो ये राइट की ओर जा रहा है, तो इसका राइट इधर। तो ये जब व्यक्ति यहाँ पे 2 किलोमीटर गया, तो 2 किलोमीटर जाने के बाद 180 डिग्री या
घूमता है और मोटरसाइकिल अब किस दिशा में जा रही है, सिर्फ यह दिशा पूछा है। तो 180 यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से ये इसका राइट हो गया, यहाँ से इसका ये लेफ्ट हो गया, और ये इसका जो मेन डायरेक्शन वो जा रहा था वो हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से वह कितना गया, यहाँ से 45 गया और यहाँ से 45 गया, 45 90, फिर यहाँ से 45 गया और फिर यहाँ से 45 गया। तो ये यहाँ पे 180 हो गया, 45 यहाँ से 45 गया, ये 45 गया, ये 45 गया, 3 बार 45 135, 135 में 140 इक्वल टू 180। तो ये कौन सी दिशा में रहोगा कि कितना किलोमीटर घूम रहा है वो पता नहीं है। ये हमारा कौन सी दिशा होता है, देखिए ये कौन सी दिशा होता है, हम आपको ये हमारा सब डायरेक्शन का दिशा आ रहा है। सब डायरेक्शन में ये आपको हम कौन सी दिशा बताएं, ये वाला डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमेशा होता है, ये होता है नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है। तो नॉर्थ वेस्ट है ऑप्शन में, नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में है, कौन है, पूर्व उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में दिशा हो जाता है। तो उत्तर पश्चिम इज करेक्ट आंसर, ठीक। अब इसको चलिए हम शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में ये कैसे बनेगा। शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए जब 45 भी लिया है, 90 भी लिया है, 180 भी लिया है, तो इतना मान के चलिएगा ये सब डायरेक्शन को भी इंक्लूड करके रखा है, क्योंकि आंसर भी हमारा जो ऑप्शन में दे रखा है, मतलब ऑप्शन में भी हमारा सब डायरेक्शन का भी ऑप्शन दे रखा है, इसलिए हमें सब डायरेक्शन का भी लेके चलना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट, यहाँ पे हो जाएगा साउथ, यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना। तो चलिए यहाँ ले लिए। अब क्या बोला है, कितना बोल रहा है का मतलब सिर्फ आप देखिए कि कितना वो घूम रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। पश्चिम कौन हो जाता है, यह होता है पश्चिम, ठीक ना। ये तो पश्चिम हो जाता है, पश्चिम दिशा में जा रही है वह अपनी बाई। तो इसका अपना बाया कौन है, इसका अपना बाया ये होता है, ठीक। ये नहीं, ये हमारा होता है 45 डिग्री, बार बता रहे हैं कि मिस्टेक नहीं कीजिएगा, यह होता है 90 डिग्री, ठीक। तो कितना घुमा है वह कितना 45 डिग्री, वह अपनी बाईं और कितना घूमती है, वह जा रही पश्चिम से अपनी बाईं और 45। तो 45 ही लेंगे क्योंकि हमको 45 बोला है। तो 45 यहाँ पे कितना है, तो 45 ये है, तो यहाँ से यहाँ आई 45 मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है। फिर वह अपनी बाईं ओर, यहाँ से अपनी बाईं ओर 90 डिग्री, तो इसका 90 डिग्री कौन होगा, इसका 90 डिग्री यहाँ पे होगा, यहाँ पे यह 90 डिग्री मुड़ती है, ठीक ना, और 2 किलोमीटर जाती है। फिर वह 180 डिग्री मुड़ती है। तो हम क्या बोल, जब तक क्वेश्चन बोलता नहीं है तो इतना मान के चलेगा वह राइट मुड़ने को ही बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। ये 45 और ये 45 90, तो यहाँ से 90 और यहाँ से ये 90 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे कितना हो गया 180। तो अब वह बोल रहा है मोटरसाइकिल अब किस दिशा में, यहाँ या नॉर्थ वेस्ट आ गया, यहाँ पे हमारा नॉर्थ वेस्ट इज करेक्ट आंसर। इससे भी आ गया, उससे भी आ गया। अब चलिए सारा, अब जितने क्वेश्चन बचे हुए सारा आप लोग का हम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे। बेसिक अब बहुत बता दिए, बेसिक बताइएगा। इससे अगर टाइम बचाना है क्वेश्चन में तो आपको शॉर्ट ट्रिक ही याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, परवीन, पहले लिख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ और यहाँ पे वेस्ट, 1 2 3 4। अब ये मेन डायरेक्शन का आ गया, अब ये सब डायरेक्शन का लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा साउथ ईस्ट, यहाँ पे आ जाएगा साउथ वेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना। चलिए परवीन, यहाँ पे सिर्फ हमारे दिशा बोला है, तो कितना किलोमीटर चल रहा है हमें कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, कितना जा रही है कितना नहीं जा रही है, सिर्फ हम उसका दिशा लेंगे कि उधर कितना मुड़ती है, बाएं की ओर मुड़ती है कि लेफ्ट की राइट की ओर मुड़ती है, 90 डिग्री मुड़ेगी कि कितना डिग्री मुड़ेगी, वो सारा हम यहाँ देख लेते हैं।
परवीन दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है। ठीक ना, परवीन दक्षिण, दक्षिण कौन होता है? साउथ। तो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, हम इसको यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं। अब वह अपने बाएं और 45 डिग्री, तो अपने बाएं और 45 डिग्री यही तो जाएगा, ये तो हमारा 90 डिग्री हो जाता है, इसका यहाँ पे 45 डिग्री यही तो जाएगा। ठीक ना, घूमता है। तथा कुछ दूरी तय करने के बाद 45 डिग्री दाईं ओर जाता है। तो कुछ दूरी तय किया, फिर 45 डिग्री, मतलब कुल मिला के वह घूर के यहाँ आ गया। यहाँ से 45, तो यहाँ से यहाँ ये गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से चल के वह 45 डिग्री वह अपने दाईं ओर आ गया। ठीक ना, तो जब वह दाईं ओर आ गया तो मतलब सेम डायरेक्शन में आ गया, सेम जगह पे आ गया, कोई जगह परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हम वो यहाँ से आ गया फिर यहाँ से आ गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और मुड़कर चलता है। यदि अब वह दाईं ओर मुड़कर चल रहा हो, दाईं ओर मुड़कर चल रहा हो, तो बताओ कि उसका मुंह किधर है? परवीन दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण दिशा ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, दक्षिण देखिए चलना प्रारंभ करता है। अब वह अपने बाईं और 45 डिग्री वहां घूम गया, तथा कुछ दूरी तय करने के बाद 45 डिग्री दाईं ओर जाता है। कहाँ? दाईं ओर फिर चल गया, मतलब वही दिशा में आ गया, वहीं पे पॉइंट पे जहां से चलना शुरू किया था। यदि अब वह दाईं ओर मुड़ रहा है, तो इसका दायां कौन होगा? ये देखिए, इसका दायां कौन होगा? इसका दायां ये होगा, क्योंकि यदि ये देखिए मेन डायरेक्शन है, तो मेन डायरेक्शन में ही दाएं डिग्री हुआ जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यह हमारा सब डायरेक्शन होगा। तो हम जानते हैं कि सब मेन डायरेक्शन के साथ ही वह अपना साधा करता है। ठीक ना, तो मेन डायरेक्शन यहाँ पे साउथ के साथ यहाँ पे वेस्ट में दाहिना चल गया। अब उसके बाद क्या बोला है? मुड़कर चल रहा, तो बताओ उसका मुंह किस दिशा की ओर है? इसका मुंह की दिशा, ये कौन सी दिशा हमारा होता है? ये हमारा होता है वेस्ट। ठीक ना, क्वेश्चन में है, ऑप्शन में है वेस्ट, ये रहा पश्चिम, इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे 7 लिखा गया, ये 6 नंबर क्वेश्चन होगा, मिस प्रिंट हुआ होगा, और उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा, ये कह रहा, चलिए पहले हम वो लिख लेते हैं, क्या जो था उसका NES W सब डायरेक्शन में ले रहा है, क्योंकि हमारा ऑप्शन में ही यहाँ पे सब डायरेक्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन में सब डायरेक्शन में ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इसके बीच में क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में क्या आएगा? साउथ ईस्ट, इसके बीच में क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट है, और इसके बीच में क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक ना, अब देखते हैं कि क्या बोला है। चलिए, एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है तथा बाजार की ओर जाता है। किधर चल रहा है? कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे दोनों बोला है, मीटर भी बोला है और दिशा भी बोला है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों यहाँ पे पूछा है, तो हमें दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ तक तो कुछ नहीं बोला है, बोला है एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है तथा बाजार की ओर जाता है। ठीक है, कितना चला हुआ? वह दक्षिण की ओर 40 मीटर जाता है। दक्षिण कौन आता है? साउथ। यहाँ पे 40 मीटर है ना, 40 मीटर जाता है, चलता है, तथा दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर, तो इसका दायां कौन होगा? इसका दायां होगा, ये नहीं, हमेशा 90 डिग्री पे, हमेशा माइंड में रखिएगा। यहाँ पे जब भी या सेम डायरेक्शन, जब भी या मेन डायरेक्शन हो, तो मेन डायरेक्शन की ओर जाएगा। यदि यहाँ पे क्यों आएंगे? यहाँ पे कब आएंगे? जब यह क्वेश्चन बोलेगा कि साउथ वह दक्षिण में है और साउथ वेस्ट में जाता है, चाहे दक्षिण में है 45 डिग्री दाहिना जाता है, तब यहाँ पे हम साउथ वेस्ट में लेते हैं। और यदि जब तक कुछ नहीं बोलता है तो हम यहाँ पे दाहिना की ओर 90 डिग्री ही घूमते हैं। तो 40 पे जाता है तथा दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर, तो यहाँ पे दाईं ओर यहाँ पे चल गया और 30 मीटर चलता है। यहाँ कितना चला? 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती है। तो यहाँ बाईं ओर, तो मतलब यहीं आ गया, यहाँ से गया दाहिना, तो यहाँ से आ गया बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। फिर यहाँ से यह 20 मीटर चलता है, अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ इसका बायां कौन? इसका बायां ये होगा, और कितना चलता है? और 30 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पे यह
30 मीटर चलता है। 30 मिनट चलने के बाद बाजार पहुंच जाता है, मतलब यहाँ पे यह बाजार पहुंच जाता है। बाजार से कितनी दूर पर एवं किस दिशा में उस व्यक्ति का घर है। चलिए अब देखते हैं। हमको क्या बता रहे थे, नॉर्थ से साउथ डिफरेंस आएगा और ईस्ट से वेस्ट डिफरेंस आएगा। तो 30 - 30 डिफरेंस हो गया। यहाँ पे कितना ये बच रहा है, ये देखो ये कितना बच रहा है, यहाँ पे बचा टोटल 60 मीटर बच रहा। किधर, कौन सी दिशा में ये बच रहा है हमारा, ये कौन सी दिशा होता है, ये हमारा होता है साउथ। तो साउथ में 60 मीटर, साउथ में 60 मीटर, साउथ इज इक्वल टू 60 मीटर। तो देख लीजिएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन, अब कल देखते हैं, ठीक है। जो बाकी बच गया वो अब हम कल देख लेंगे। तब तक अब आपको बता देते हैं कि कल का जो रहेगा वो रहेगा फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कम से कम दूरी ज्ञात करने वाला। तो इसे हम कल देख लेंगे। बाकी अगर आप लोग अगर रीजनिंग पढ़ते होंगे तो देख लीजिएगा कि ये होता क्या है, इसमें क्या कहता है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ताकि हम बता रहे हैं आप लोग भी जब हम यहाँ सोल्व करते रहें उसका आप लोग भी सोल्व कर सके, इसलिए थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा। नहीं भी पढ़ ले हैं कोई दिक्कत नहीं है, बात बाकी हम हैं ही। कल फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं, यह क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे बनता है। बाकी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।